हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। कार्टून टीवी में आपका स्वागत है। आज हम आपको जादुई जंगल की रहस्य की कहानी सुनाएंगे। जो एक छोटे से गांव में रहने वाली अनाया नाम की लड़की अपने साहस और जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। वो अपनी दादी के साथ रहती थी, जो उसे अक्सर जादुई जंगल की कहानियाँ सुनाया करती थी। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक अद्भुत खजाना छुपा है, लेकिन उसे पाने के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अनाया हमेशा उस खजाने को खोजने का सपना देखती थी। एक दिन अनाया को अपनी दादी की पुरानी किताबों में एक जादुई नक्शा मिला। नक्शे में जादुई जंगल और उसके केंद्र में स्थित खजाने का स्थान दिखाया गया था, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए 7 कठिन परीक्षाएं पास करनी थी। अनाया ने तुरंत निर्णय लिया कि वह रोमांचक यात्रा पर जाएगी। सुबह होते ही अनाया अपनी छोटी सी टोकरी में कुछ रोटियां, पानी और नक्शा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। जादुई जंगल का प्रवेश द्वार गांव से थोड़ी दूर पर था। जंगल में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि यह साधारण जंगल नहीं है। पेड़ खुद ब खुद सरसराहट करते, फूल संगीत बजा रहे थे और पंछी इंसानों की तरह आवाज़ बात कर रहे थे। जंगल में कदम रखते ही सबसे पहले उसने एक चमकता हुआ पत्थर देखा। वह पत्थर दरअसल एक जादुई पहेली की शुरुआत थी। पत्थर ने कहा, यदि खजाना चाहती हो तो पहले अपनी बुद्धिमानी दिखाओ, सवाल हल करो और आगे बढ़ो। पहली परीक्षा, बुद्धिमानी की पहेली। पत्थर ने सवाल पूछा, मैं बिना पंख के उड़ सकता हूँ, बिना पैरों के दौड़ सकता हूँ, मैं दिखता नहीं फिर भी हर जगह हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। अनाया ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हवा। जैसे उसने जवाब दिया, पत्थर गायब हो गया और रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा, बहादुरी का प्रदर्शन। कुछ ही दूरी पर अनाया को एक बड़ा सांप रास्ता रोक कर बैठा मिला। सांप ने फुफकारते हुए कहा, यदि आगे बढ़ना है तो बिना डरे मुझसे पार पाना होगा। अनाया ने अपनी पानी को बोतल निकाली और सांप पर पानी की बूंदें छिड़की। सांप हंसते हुए गायब हो गया और बोला, तुम्हारी समझदारी ने तुम्हें बचा लिया, आगे बढ़ो। तीसरी परीक्षा, सच्चाई की शक्ति। आगे उसे एक जादुई झील मिली, जहाँ पानी के भीतर से एक आवाज़ आई, जो झूठ बोलेगा वह इस झील में डूब जाएगा। झील ने अनाया से पूछा, क्या तुम इस खजाने को पाने के लिए किसी को धोखा दोगी। अनाया ने ईमानदारी से कहा, नहीं, मैं हमेशा सत्य का साथ दूंगी। झील ने उसे पार करने दिया और एक चमकता हुआ सितारा उसके पास आकर जुड़ गया। चौथी परीक्षा, मित्रता का इम्तिहान। आगे बढ़ते हुए अनाया ने एक घायल खरगोश को देखा। खरगोश ने कहा, मुझे मदद की ज़रूरत है, क्या तुम मेरे लिए अपना समय दोगी। अनाया ने बिना सोचे समझे खरगोश की मदद की और उसे अपने साथ ले लिया। खरगोश ने खुशी खुशी कहा, तुम्हारी दया ने तुम्हें अगली परीक्षा के लिए तैयार कर दिया है। पांचवी परीक्षा, अंधकार का डर। जंगल के बीच में अनाया को एक गहरी गुफा मिली, जहाँ छुप अंधेरा था। गुफा में अंदर रखते ही उससे डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगीं, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई और अपनी टोकरी में रखी मोमबत्ती जला ली। रोशनी से डरावनी आवाज़ें गायब हो गई और रास्ता साफ हो गया। विश्वास का इम्तिहान। गुफा के अंदर में एक जादुई पुल मिला, जो हवा में तैर रहा था। पुल ने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगी तो मैं तुम्हें पार करा दूंगा। अनाया ने बिना डरे कदम रखा। पुल ने उसे सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचा दिया। सातवीं परीक्षा, अंत की चुनौती। अंत में अनाया एक विशाल पेड़ के पास पहुंची। पेड़ ने कहा, यदि तुम्हें खजाना चाहिए तो पहले यह बताओ कि खजाने का सही उपयोग क्या होगा। अनाया ने जवाब दिया, मैं इस खजाने का उपयोग अपने गांव के लोगों की मदद के लिए करूंगी, मैं इसे अपने लिए नहीं रखूंगी। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया, अब खजाना तुम्हारा है। खजाना और वापसी। पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाया और जमीन से एक सुंदर सा बक्सा बाहर निकला। बक्से में सोना, चांदी और अनगिनत रत्न थे, लेकिन उसके साथ ही एक जादुई किताब भी थी, जिसमें लिखा था, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है,
इसे दुनिया में बांटो। अनाया ने खजाने का थोड़ा सा हिस्सा लिया और बाकी को जंगल में रहने दिया ताकि कोई और ज़रूरतमंद इसे पाए। गांव लौटने के बाद उसने खजाने का उपयोग स्कूल बनाने और लोगों की मदद करने में किया। इस साहसिक यात्रा ने अनाया को सिखाया कि सच्चाई, दया और साहस सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। उसका नाम गांव भर में प्रसिद्ध हो गया और जादुई जंगल की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। सच्चाई, दया और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से करें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।